आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आज देश में कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब क्यों हुई, उस पर मैं कुछ विचार किया। वैसे 75 में इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया था, 2 साल रहा वो आपातकाल। उसके बाद 77 में चुनाव हुआ। उसके बाद से मैं विचार कर रहा हूँ कि कांग्रेस की हालत क्यों इतनी खराब हुई। तो मुझको ऐसा लगा कि इंदिरा गांधी जी जब तक थी तो उन्होंने पूरे देश के सभी वर्ग के नेताओं को किसको कहाँ कितना महत्व देना चाहिए, किससे हमारी पार्टी मजबूत होगी, उसका उनका ज्ञान था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ वो रह कर के सब जान चुकी थी। 77 में इंदिरा जी पराजित हुई, सत्ता से दूर हुई 5 साल तक। सन 80 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, इंदिरा जी ने एक नारा दिया, जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। 80 के चुनाव में इंदिरा जी को भारी बहुमत मिला और पुनः गद्दी पर बैठी। उसके बाद 84 में उनके नहीं रहने के बाद राजीव गांधी जी सत्ता में आए। उसी समय से कांग्रेस जो है, हालांकि इंदिरा जी के नहीं रहने के बाद उनको भारी बहुमत मिला, ऐतिहासिक, जो आज तक किसी को नहीं मिला। और उसी के बाद से कांग्रेस की स्थिति दिनों दिन कमज़ोर होती गई। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ और न मुझको किसी से व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है, किसी नेता से, न किसी पार्टी से। लेकिन जो सही है उसको बताने का प्रयास करता हूँ। जातिवाद से भी मैं कोई प्रभावित नहीं हूँ, लेकिन जो सत्य है, जो देख रहा हूँ, जो आप भी महसूस कर रहे होंगे, राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में ब्राह्मणों को जो किनारे किया, ब्राह्मण ठाकुरों को, धीरे धीरे वो क्रमशः प्रदेश से लेकर के देश स्तर तक, उसी समय से कांग्रेस की स्थिति खराब होने लगी। अब फिर वो गठबंधन के सरकार में चलने लगी। और 14 में जब फिर कांग्रेस सत्ता गया, उसके कई कारण हैं सत्ता जाने का। हालांकि कांग्रेस वाले बोलते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी के कारण हम हार गए। सत्ता उनकी थी, कांग्रेस की, और ईवीएम में गड़बड़ी भाजपा ने कर दिया, इसलिए सत्ता में आ गए वो। देखिए कितनी बुद्धिमानी की बात करते हैं। उसके बाद से जो कांग्रेस कमेटी राष्ट्रीय स्तर में बना, उसमें आज कोई संगठन में कोई ब्राह्मण नेता आपको दिख रहा है? मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर जो ये जातिवाद की बात कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर जिसको आप सवर्ण कहते हो उसको अगर छोड़ के चलोगे तो दुर्गति क्या होती है ये देख लो। आज कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर में कोई पदाधिकारी नहीं है, किसी को कोई कहीं बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, मजबूरी बस प्रांतों में चलाया जा रहा है, क्योंकि सब जात को मैनेज करना है, चाहे कोई भी पार्टी हो। आज तो
भाजपा को पहले कहा जाता था कि वो ब्राह्मणों की पार्टी है, बनियों की पार्टी है, ऐसा कहा जाता था। मगर अभी ये यूजीसी मामले में स्पष्ट हो गया कि ये भी वही चाहते हैं। मगर इन राजनीतिक दल के नेताओं को शायद ये नहीं मालूम कि जिस ओबीसी को आप ब्राह्मण से अलग करना चाह रहे हो, ठाकुरों से अलग करना चाहते, वो अलग होना नहीं चाहता। ठीक है, कुछ चापलूस किस्म के होंगे जो जिनको पद चाहिए, जैसे ब्राह्मण ठाकुर में कुछ चापलूस किस्म के हो गए, यूसी में नियम बना दिए कि ब्राह्मण ठाकुर अपराधी जाति के होते हैं। उसी सभी जाति में है, ऐसा नहीं है कि कोई किसी जाति में कोई कमी है। पद और पैसे के लिए वो कुछ भी बेच देते हैं। बताने वाले तो यही बताते हैं कि अपने बहन बेटियों को ही बेच देते हैं। राजनीति में ऐसे ऐसे लोग भी रहे, भेज देते हैं, मतलब खुश करने के लिए भेज देते हैं। कहते हैं भाई कि हमको टिकट मिल जाना चाहिए। ऐसी भी शिकायतें सुनने को मिलती है। खैर, मेरा बताने का उद्देश्य ये था कि अगर देश को या कांग्रेस को मजबूत करना है, गद्दी में आना है, तो वो थोड़ा सा आतंकवादियों का साथ छोड़े। आपको याद होगा कि कांग्रेस के एक नेता है जो भारत भ्रमण किया, उसके बाद बोलता है कि केंद्रीय सचिवालय में देखिए किस जाति के लोग भरे पड़े हैं, वहाँ पिछड़े वर्ग के लोग नहीं हैं, दलित शोषित लोग नहीं हैं, एसटी एसटी के लोग वहाँ अधिकारी नहीं हैं, सब दूसरे जाति के लोग हैं। अगर ब्राह्मण ठाकुर कहीं अधिकारी है, वो अपनी योग्यता के बल पे है, उसको आरक्षण नहीं मिला है, उसको ट्यूशन सरकार की तरफ से फ्री नहीं दिया गया है। ये इनको खल रहा है, आतंकवादी नहीं खलता। अपोलो में हिसाब देते हैं कि अपोलो में इतने डॉक्टर हैं, देख लो किस किस जात के, सब उच्च वर्ग के हैं। तो कांग्रेस ने का पतन का कारण मैं यही मानता हूँ कि वो संकुचित विचारधारा के उसमें आज की स्थिति में नेता हैं, जिसके कारण से कांग्रेस दिनों दिन सत्ता से दूर होते जा रही है। प्रांतों में जो आ रही है उसका कारण है कि वहाँ जो सत्ता में बैठे हैं भाजपा के लोग, जो अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार करने में अब दिनों दिन माहिर होते जा रहे हैं, उनके कारण कांग्रेस आ रही है या आगे आएगी। कोई किसी नेता की बदौलत नहीं आएगी ना, क्योंकि गांव की जनता, प्रदेश की जनता ये देखती है कि कौन हमारे हित में काम कर रहा है, कौन अहित में काम कर रहा है। तो मैं बता ये रहा था कि कांग्रेस क्यों मजबूत नहीं है। अगर कांग्रेस अपने आप में सुधार कर ले, जातिवाद की बात मत करें, इंदिरा जी अगर उसके परिवार के हैं तो किस रास्ते में चले थे उसको याद कर ले, और अपनी, जैसे कई जगह जाके माफ़ी मांग रहे हैं ना, हाँ यहाँ हमारे गलती हो गई, हम पिछड़ों को ध्यान नहीं दिए, हम एसटी एसटी को ध्यान नहीं दिए, ऐसा कांग्रेस का नेता माफ़ी मांगते फिर रहा है। कई प्रांतों में व्हाट्सएप में देखने को मिल रहा है, सोशल मीडिया में, पेपरों में पढ़ने को भी मिलता है। उसी प्रकार से वो जात पर न पात पर करके बात करेगा तो उसकी पार्टी की हालत सुधर जाती है। वैसे अभी सोशल मीडिया में मैंने देखा कि कांग्रेस जो सरकार है कर्नाटक में, वहाँ भारत माता की जय बोलने पे आपत्ति है। और एक ने बोला तो उसके ऊपर 307 का मुकदमा, हत्या का प्रयास लगा दिया गया। जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो जज साहब ने
मामले को खारिज किया और वहाँ की सरकार को फटकार लगाई। अभी देखिए, अगर ऐसा कराएगी कांग्रेस, कहाँ से मजबूत होगा? समझाओ भाई, अगर कोई उनके करीबी होंगे वो, उनको समझाइए कि भारत माता, भारत देश में रह के भारत माता का जय बुलाने में ये तकलीफ है। तो कांग्रेस का सुधार इसमें नहीं होगा कि तुम हर प्रमुख कार्यालयों में ब्राह्मण जाति के लोग ही हावी हैं, ब्राह्मण ठाकुर सवर्ण लोग हावी हैं, ये देश की जनता को बताओगे तुम। बाकी जनता जानती है, जनता इस बात को स्वीकारती है, देश की जनता, गांव की जनता इस बात को स्वीकारती है कि ये जो जिसको सवर्ण कहा जा रहा है वो बुद्धि में कुछ तेज है, जन्मजात है। और बता दिया ना, वो अपने योग्यता सामने आ रहे हैं, किसी के दया पे नहीं आ रहे हैं। देख लो कांग्रेस का पुराना इतिहास, जब स्वतंत्रता मिला है उसके बाद से कांग्रेस ने उपेक्षित किया है सामान्य जाति को। उनके लिए कोई आयोग नहीं बनाया, उनको कोई सरकार की मदद नहीं देती, नहीं दिया जाता। उसके बाद योग्यता के आधार पे उनका चयन जो है, जितने भी आपके चाहे पीएससी हो, चाहे मजिस्ट्रेट सिविल जज बनाने की जो कमेटी बनी है उसमें उनका जो सिलेक्शन हो रहा है, तो पढ़ाई के नाम से हो रहा है, योग्यता के नाम से हो रहा है। ऐसा कह के कांग्रेस को मजबूत नहीं किया जा सकता जातिवाद पैदा करके। और कांग्रेस, भारत छोड़ो का इतिहास अगर देखोगे, अंग्रेज़ों को जो भगाया गया, आक्रांताओं को, मुसलमान बादशाहों को जो भगाया गया, उसमें ब्राह्मण जाति के ही, ठाकुर जाति के लोग, सामान्य वर्ग के लोग ही सबसे आगे आएंगे। गूगल में सर्च कर लीजिए, अन्याय अत्याचार के विरोध, उसके सिवा दूसरा आवाज़ उठाने में कमजोरी अपने महसूस करता है, कमज़ोर महसूस करता है। उस इतिहास को भी मिटा दो ना, कि नहीं ये लोग नहीं थे, ये लोग थे, क्योंकि सत्ता आप लोगों का है, दबा दो उसको। मगर जिनको मालूम है, और वही भूल वर्तमान केंद्र में बैठे भाजपा के लोग कर रहे हैं, करिए। आज मुझको जो जानकारी मिला कि हमारी केंद्र सरकार ने 26 का जो बजट पास किया है उसमें अल्पसंख्यक के लिए 34 करोड़ रुपए, ओबीसी के लिए 125 करोड़ रुपए, दलित उत्थान के लिए 6,360 करोड़, आदिवासी उत्थान के लिए 14,925 करोड़, सामान्य वर्ग के लिए 0। बधाई हो हमारे वर्तमान केंद्र के भाजपा सरकार को, जो सबका साथ सबका विकास चाहती है। उसमें सब में शायद ये लोग नहीं आते, सामान्य जाति के लोग, जिसको ये लोग सवर्ण कहते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है, 0 है। उस पर भी हमारे जो आने वाली पीढ़ी है या वर्तमान पीढ़ी है, वो योग्यता के आधार पे आ रहे हैं। उसके लिए भी कानून अलग से बना दिया गया कि कोई भी शिकायत होगी तो तुरंत अंदर। बाद में उसके नुमाइंदे बोलते हैं नहीं किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अरे अन्याय नहीं होगा तो नियम ही क्यों बनाया? तो परिस्थिति आने वाला समय बताएगा ना। बहुत सवर्णों ने ताली बजाया, वो तो अभी
आ रहा है सोशल मीडिया में, देखने को मिल रहा है। यूपी का मिला नोएडा का एक कार्यक्रम का, जिसको हमारे मोदी जी शिलान्यास करने वाले थे। वहाँ एक सभा हुई, बहुत काफ़ी भीड़ थी। योगी आदित्यनाथ जी का भाषण हुआ और जैसे ही मोदी जी का भाषण होने लगा, सब उठ के जाने लगे। उत्तराखंड में देखने को मिला, हमारे गृह मंत्री जी जैसे ही भारत माता का जय बुला करके शुरू करने वाले थे, वहाँ नारेबाजी होने लगी, वो भाषण नहीं दे पाए। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई कि आप बैल मुझको मार? खैर, आपको भी कमज़ोर होना है, अगले में उसके लिए विश्वगुरु बनना है। अगर सवर्णों को छोड़ के बन सकते हो, बिल्कुल बन जाइए आप। हमको किसी कोई आपत्ति नहीं है, जिसको जहाँ जो बनना है बन जाओ। मगर ये कहना बंद कर दो अब, सबका साथ सबका विकास। या तो ये बोलो सबका विकास, एक जात के साथ अन्याय। तो जो कांग्रेस ने किया 75 साल, तो हम देख रहे हैं 11-12 साल में भाजपा उसको दोहराने जा रही है। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।